हेलो, स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4। ओके, 1.4 में हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, रेशनल नंबर है इरेशनल। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपका 2 माइनस रूट 5। यहाँ हमको ये दिखाना है कि ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 2 हमारा क्या है, 2 इज आवर रेशनल नंबर। 2 क्या है हमारा रेशनल नंबर है, एंड रूट 5 क्या है आपका इरेशनल नंबर है। 2 रेशनल नंबर है एंड रूट 5 इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर जब हम करते हैं तो दैट इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ओके, पता चल गया यहाँ पे ये क्यों है हमारा। दैट इज अ इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा क्या सॉल्व हो गया, दैट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है आपका 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये आपका ब्रैकेट में क्लोज है। ओके, तो यहां हमको इसमें भी यही बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये दोनों ही नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, बेस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स अ नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नेगेटिव रूट में भी नंबर्स होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या है 3, एंड 3 इज आवर रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। एंड द थर्ड पार्ट कह रहे हैं बेटा, थर्ड पार्ट में आपको सॉल्व करना है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। यहाँ भी आपको ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। न्यूमरेटर में भी रूट 7 है, डिनोमिनेटर में भी रूट 7 है। ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 2/7, और ये किसकी फॉर्म में आपका PYQ की फॉर्म में। कोई भी नंबर जब PYQ की फॉर्म में होता है तो वो नंबर क्या होता है आपका रेशनल नंबर। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 1/√2। बेटा यहाँ पर तो हमारे पास √2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में तो है ही नहीं। अगर न्यूमरेटर में √2 होता तो हम क्या करते, इसको कैंसिल कर देते, कैंसिल ही नहीं होगा, तो ये दैट्स व्हाई इट्स अ इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2π। यहां हमसे पूछा है बेटा ये 2π जो है वो आपका रेशनल है या इरेशनल है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। बट आप कहेंगे मैम पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ये तो PYQ की फॉर्म में है, तो ये रेशनल होना चाहिए। नहीं बेटा, पाई की ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। बट पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाई विथ इरेशनल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है। ओके, पाई की जो वैल्यू 22/7 होती है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की वैल्यू ये बेटा अप्रॉक्स में कहा जाता है, पाई इज अप्रॉक्सीमेट टू 22/7, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये पाई की। ठीक है, दैट्स व्हाई पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, ये उसकी नियरेस्ट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये आपका PYQ की फॉर्म में है नंबर, बट पाई आपका नहीं होता, पाई आपका इरेशनल नंबर है। ओके, इज इट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ क्या करना है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके देना है बेटा। तो सिंप्लीफाई में यहाँ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 3 इज मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस रूट 2। अब आप कहिए मैम आपने यहाँ मल्टीप्लाई वर्ड यूज़ किया, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ही नहीं, बट बेटा जब दो नंबर्स होते हैं उनके बीच में यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। जैसे कि हमें पता है, हमने अलजेब्रा में सीखा हुआ है ऑलरेडी इन क्लास 8 कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 3 का 2 से करेंगे, फिर 3 का रूट 2 से करेंगे, फिर रूट 3 का इससे, फिर रूट 3 का इससे। ओके चलिए करते हैं स्टार्ट। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइंस बनाई थी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ये लाइंस क्वेश्चन में। जब आप नोट करें तो 3 का 2 से करेंगे पहले, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 2, यहाँ भी प्लस पॉजिटिव है, दिस नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, 3 का रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, तो आपका रूट 3 का 2 से मल्टीप्लाई करिए, बोथ आर पॉजिटिव नंबर, तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 2, रूट 3 मल्टीप्लाई विथ रूट 2, रूट 3 इज मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, और रूट 3 दोनों ही नंबर जब रूट में है तो हम क्या करते हैं, इनको एक साथ रूट के अंदर लिखा और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या जाएगा अब 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ये हो गया इसका आंसर। बताइए यहाँ पे कोई ऐसी स्टेप है जो आपको समझ नहीं है। अलजेब्रा में हमने जैसे मल्टीप्लाई करना सीखा है वैसे ही हमने सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, पहले 3 का 2 से एंड देन 3 का रूट 2 से किया, एंड इन अ सेकंड स्टेप जो हमने कही थी रूट 3 का 2 से, रूट 3 का रूट 2 से, तो यही मैंने कहा देखो 3 इंटू 2, 3 प्लस 3 रूट 2, रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 2। ओके तो ये इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया आपका आंसर। सिर्फ यहाँ आपको सिंप्लीफाई करना, आपको नहीं बताना कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ओके नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है आपका 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। बेटा वैसे तो यहाँ मुझे एक आइडेंटिटी भी शो हो रही है आपका a प्लस बी a माइनस बी, हम आइडेंटिटी से भी यूज सॉल्व कर सकते हैं इसको। एंड दूसरी चीज हमने जिस तरह से ये मल्टीप्लाई करा है सेम इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है तो पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड में आपको आइडेंटिटी से सिखा देती हूँ, ठीक है, मैं आपको दोनों ही मेथड से बता देती हूँ। ये आपका 3 प्लस रूट 3 एंड दूसरी ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, जो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है हमारा 3, b की जगह पे क्या है हमारे पास रूट 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब किसी भी रूट में जब नंबर होता है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका नंबर का स्क्वायर हट जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में इनको ऐसे हम कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में बेटा हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इसको। देखिए आप, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ओके, तो सबसे पहले 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव की जगह यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, 3 इंटू रूट 3। अब रूट 3 और 3 बोथ आर पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस का साइन लगा देंगे, 3 रूट 3 माइनस प्लस एंड माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 इज मल्टीप्लाई विथ रूट 3। ओके, अब आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 9, ये आपका माइनस में 3 रूट 3, ये प्लस का 3 रूट 3, तो ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। क्लियर, सेकेंड मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। जैसे आपको मल्टीप्लाई सिखाया था इन फर्स्ट पार्ट, सेम वही हमने यहाँ पर करा है बेटा, और इसका आंसर सॉल्व कर लिया है। ओके, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है आपका रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम ऑलरेडी जानते हैं हमारी आइडेंटिटी है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, जल्दी बताइए, आप लोगों को तो पता होना चाहिए, ये सारे तो हम फॉर्म आइडेंटिटी क्लास 8 में लर्न करके आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम वही करेंगे बेटा, यहाँ हम इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। ए की जगह पर है हमारे पास √5 एंड बी की जगह पर है हमारे पास √2। तो क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, यानी कि √5 इंटू √2। अभी आपको बताया था जब स्क्वायर रूट किसी नंबर पे लगा होता है और हम उसका स्क्वायर करते हैं तो दैट मीन्स वो हो जाता है हमारा 5 प्लस 2 प्लस ये दोनों रूट में नंबर है तो इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, प्लस 2√10। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 प्लस 2√10। ठीक है, इजी है ना ये क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज √5 minus √2 is multiply with √5 plus √2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह सेकंड पार्ट की तरह बेटा, बट वहां हमारे पास दोनों ही नंबर्स रूट में दे रखे हैं। ठीक है, आप चाहे ये वाला मेथड यूज कर लीजिए या फिर ये वाला मेथड यूज कर लीजिए। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू, आप आइडेंटिटी लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं और आप सिंपल मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या था आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 5 और √2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 2। तो आंसर क्या हो गया आपका 3। आगे सारे पार्ट्स आपको समझ में क्वेश्चन नंबर 2 के। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? बेटा इसमें तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था। देखो आपका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, यही होता है ना सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। अगर मैं सर्कमफेरेंस कैसे लिख सकती हूँ, पाई इंटू 2r। ठीक है, तो 2r किसके बराबर होता है हमारा, डायमीटर के बराबर, दैट इज द डायमीटर। तो c/d इज इक्वल टू पाई। अभी ही आपको बताया था मैंने, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट्स अप्रोक्सीमेट। c/d आपका py/q की फॉर्म में है, ये आपका रेशनल नंबर हो सकता है बट ये नहीं होगा रेशनल नंबर। तो यहाँ तो कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, यहाँ तो हम सिंपल सीधे यही कह सकते हैं, यहाँ पे तो पाई एक रेशनल नंबर है तो इसमें तो कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे इसमें, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है। हो सकता है cy और d की वैल्यू जब हम मेजर करें तो ठीक है, हो सकता है मे बी ये हमारा रेशनल नंबर्स की फॉर्म में आ जाए, बट ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमारा ये रेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल तो वैल्यू जब हम मेजर करेंगे तो कुछ भी हो सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना है √9.3 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है बेटा। ठीक है, हमें क्या करना है, √9.3 को अपना नंबर लाइन पर शो करना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज
1.4। तो यहाँ बेटा हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे। तो यहाँ मैंने कुछ स्टेप्स लिखी हुई हैं, इनको फॉलो करते हुए हम इसको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे अपना शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर की। ओके, लेट्स ड्रॉ अ लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, इसको ही फिर मैंने लिखा हुआ ड्रॉ अ लाइन ओ एम ऑफ 9.3 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर लाइन टू पॉइंट एन। इसी को ही हम 1 सेंटीमीटर आगे तक एक्सटेंड कर लेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा मेरा 10.3 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा 9.3 सेंटीमीटर पे पॉइंट है। तो यहाँ देखिए ये रहा मेरा पॉइंट ओ और दिस वन इज अ पॉइंट एम और ये मेरा हो जाएगा पॉइंट एन। ओके, नेक्स्ट स्टेप है मेरा फाइंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन ओ एन एंड इट इज एट पी। मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे अपनी लाइन ओ एन का। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, इससे ऊपर और एक नीचे आर्क लगा देंगे पॉइंट एन से। सेम यही करेंगे हम पॉइंट ओ से। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल गया इसका मिड पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट पी। ओके, लेट्स ड्रॉ द मिड इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये हमें यहाँ जिसने कट करा ये हमें मिल गया पॉइंट पी। अब नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओपी। ओपी रेडियस का हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे बेटा। यहाँ ओपी से पॉइंट पी पे रखेंगे हम कंपास को अपनी, ओ से लेकर के यहाँ ये जो है हमारा पॉइंट ओ, इससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है, ये हमारा पॉइंट एन पे यहाँ से जो मिला हमें, ये हमारा पॉइंट एन से पास हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू एम विच कट द सेमी सर्कल एट एक्स। तो एम से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मीन्स क्या है, आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है एट पॉइंट एम पर। तो यहाँ हम अपना रखेंगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से मैं अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट एम पर रखा और यहाँ पे हम 90 डिग्री का जो एंगल है यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे। इससे हम स्केल से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे पॉइंट एम से। ठीक है, ये हमारे सेमी सर्कल पे जहाँ कट कर रहा है दैट इज अ पॉइंट एक्स। एंड नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस एम एक्स। एम एक्स रेडियस के जितना हम एक सेमी सर्कल दोबारा से ड्रॉ करेंगे। ओके, लेट्स ड्रॉ अ वंस अगेन अ सेमी सर्कल ऑफ पॉइंट एम एक्स। ये जो लाइन है इसी को हम आगे ड्रॉ कर देंगे। जब अपनी लाइन को जब हम आगे ड्रॉ कर देंगे तो बेटा यहाँ पर जो आगे हमें यहाँ सेमी सर्कल जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट पॉइंट इज y और यही है हमारा रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। ये जो पॉइंट है हमारा नंबर लाइन पे ये हमारा शो करेगा रूट 9.3। ठीक है, ऐसे ही हम 4.4, 4.7 और भी कई सारे लाइन जो हमारे पास पॉइंट में दे रखे हैं, हम इसी तरह से उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो रेशनलाइज में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमको करना है 1/√7। इसमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा है तो दैट मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/√7, ठीक है, मल्टीप्लाई √7 इन अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, या मल्टीप्लाई √7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, तो यहाँ √7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, √7/7 हो गया। ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बस सिंपल इसमें यही करना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमें सॉल्व करके रेशनल नंबर लाना है। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट है 1/√7 - √6।
इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स में नंबर है इसका हम साइन चेंज करके न्यूमिनेटर में साइन चेंज करके ही मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई y √7 प्लस √6, तो क्या आ जाएगा बेटा 1/√7 माइनस √6, ठीक है, इज मल्टीप्लाई विद √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 1 इंटू √7 प्लस √6, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा √7 माइनस √6 इज मल्टीप्लाई विद √7 प्लस √6। ये चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व की थी, याद है, जब a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में है ये। तो क्या कर देंगे हम इसको, ये वाला तो एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर √7 प्लस √6, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 के तो क्या आ गया आपका 1। ये हो गया आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया, हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/√5 प्लस √2। सेम करेंगे बेटा, यहाँ हम क्या करेंगे, नंबर्स का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे ना न्यूमरेटर एंड ना डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है, कर दीजिए। चलिए सेम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, इसमें भी क्या करेंगे 1/√5, चलिए पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2। ओके, 1/√5 प्लस √2 इज मल्टीप्लाई विद √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, ठीक है। तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। ये वाला नंबर तो एज इट इज रहेगा बेटा √5 माइनस √2, नीचे आपकी वही आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी वाली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका √5 माइनस √2 अपॉन 3। हो गया आपके पास जो डिनोमिनेटर था वो रेशनलाइज हो गया। डिनोमिनेटर आपका इरेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और उसका भी लास्ट पार्ट है आपके पास।